बीमार व्यक्ति है ही है ना भाई। किसी के घर में शुगर पेशेंट है, किसी के घर में कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है, कोई थायराइड से पीड़ित है, कोई एनीमिया से पीड़ित है। हर घर में बुजुर्ग बच्चा, एक परिवार में हर कोई दवा दुकान से जाके दवा खाता ही खाता है। सबसे पहले हम लोग को स्वास्थ्य से चालू करना है, हेल्थ से। हमको पैसा से या बिजनेस से बात चालू नहीं करना है। हमको सीधे सीधे उसका जो दुखती रग बोलता है ना, कष्ट, आदमी का कष्ट का जब तुम एडवाइस दोगे, कष्ट के बारे में पूछोगे तो आदमी तुमसे थोड़ा इंटरेक्ट होता है ना भाई। क्या तकलीफ, किसी को जब तकलीफ शेयर करता है तो सुकून मिलता है। तो स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है ना कि हर कोई का घर में कोई ना कोई बीमार व्यक्ति है ही है। घर में सब कैसा है, पिताजी का क्या, जिसका है परिवार, अरे भाई मेरा वाइफ को इस तरह का प्रॉब्लम हो गया या डॉक्टर को दिखाना है, हर घर में है खर्चा। मेडिकल खर्चा है तो जो है ना वो हर घर में है। और लोन भार उधार उसी में होता है। आदमी कर्ज में डूबता है उसी में, बीमारी से या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में। दो ही चीज में खर्चा है। बाकी खाने पीने में आदमी तो पेट पाल ही लेता है। वो रिक्शा चला के भी पाल लेता है, टोटो चला के भी पाल लेता है, लेकिन स्वास्थ्य से लड़ना बहुत दिक्कत हो गया है आदमी। तो सबसे पहले स्वास्थ्य से ही हम लोग को चालू करना है। तो सीधा सीधी आज का डेट में हर कोई बीमार है, कोई ना कोई किसी न किसी ये से बीमार है। तो ये बीमारी का कारण तुमको पता है? ये क्या कारण है बीमारी का? हम तो शराब नहीं पीते, हम तो सिगरेट नहीं पीते, हम तो कोई नशा नहीं करते, फिर भी हम बीमार होते। सबसे पहला चीज है खाने पीने का डुप्लीकेसी। हम लोग जो खाना पीना खाते हैं, हम लोग जो आज राशन लेते हैं, हर चीज डुप्लीकेट मिलता है। एक कीमत दे के हम लोग लेते हैं ना, उसका जो कीमत है उस कीमत में हम लोग को डुप्लीकेट माल मिलता है। स्वास्थ्य गिरने का वजह, हर आदमी बीमार होने का वजह बोलेगा हम तो भाई बहुत अच्छा खाना पीना खाते हैं, फिर भी बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हम तो नशा नहीं करते हैं, हम तो दारू नहीं पीते हैं, हम तो सिगरेट नहीं पी रहे, तो फिर हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हमको तो बीमार नहीं पड़ना चाहिए। मूल कारण है हम लोग का भोजन। भोजन में हम लोग को वो पोषण, किसी कीमत पे जो शरीर को डेली का पोषण चाहिए वो हम लोग को किसी कीमत पे नहीं मिल पा रहा है। शरीर हम लोग का सल्फेट का मार, फॉस्फेट का मार, जितना सब्जी उब्जी, जितना भी जो भी दाल चावल जो भी खा रहे हैं, हर चीज हम लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो प्रोसेस्ड किया हुआ है। अब प्रोसेस्ड फूड में कोई गुण नहीं होता है। पेट तो भरता है मेरा, लेकिन शरीर को जो पोषण चाहिए ना वो हमको नहीं मिल पाता है। तो अगर हम लोग इस प्रोसेस को अगर थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए, तो हम लोग को एक शुद्ध सामान भी मिल पाएगा। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हर चीज हम लोग स्वास्थ्यवर्धक चीज मिल पाएगा। और हम लोग को इस खाने पीने के चीज से 2 पैसा का इनकम भी हो पाएगा। और बाजार रेट से हम लोग को 10% से 20% का कम खर्च में भी हम लोग को इस पे मिल पाएगा। तो ऐसा क्या करने से होगा? ऐसा कौन सा हम लोग के पास जादुई छड़ी है जो हम लोग इसको कर सकते हैं? कोई जादू नहीं है। सिर्फ हम लोग का थोड़ा सा ये करके हम लोग अगर दुकान को चेंज कर लिया जाए, एक ऐसा दुकान है जहाँ से हम लोग को सामान की शुद्धता का गारंटी मिलता है, जहाँ से हम लोग को उस सामान से 10 से 20% का छूट भी मिलता है, जहाँ से मेरे खरीदारी का 10 से 20% का हमको कैशबैक भी मिलता है, प्लस उस सामान का शुद्धता का गारंटी के लिए हमको उसका जीएसटी बिल मिलता है। और उस दुकान से सिर्फ जुड़ने से हमको एक रोजगार का साधन भी मिलता है। इतने सारे फायदे का चीज़ अगर हमको एक दुकान चेंज करने से मिलता है तो क्या हम चेंज नहीं करेंगे? इस तरह से उसको लाइन पे ले आना है। स्वास्थ्य से चालू करना है। और स्वास्थ्य हमको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा,
एक बार इससे करके देखो, शुरुआत में ना सही, धीरे धीरे उससे जुड़ के एक बार उससे करके देखो। धीरे धीरे बिजनेस में और भी बहुत कुछ है, शुरू में हमको उतना टेक्निकल चीज़ नहीं बताना, हमको सिर्फ उसको मोटा चीज़ बताना कि हम शुरू में सिर्फ दुकान चेंज करके अपना सेविंग्स कैसे कर सके और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा को कैसे सुलझा सके, उसको बताना। सिंपली 10 आदमी को बताएगा तो 5 आदमी इसमें कन्विंस हो ही जाएगा। जुड़ने के बाद फिर उसको हमको बिजनेस में यहाँ लेके आना है। अभी क्या करना है, ठीक है, ये तो हो गया हम लोग होम मीटिंग का बात किया या फिर बाहर का। इतने बात हम अगर ठीक से समझा नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ दादा जैसे अभी संडे ये इनिशिएटिव चालू हुआ, सिर्फ उसको ला के यहाँ बैठेंगे, बाकी काम हम लोग करेंगे। पहला मीटिंग, दूसरा मीटिंग, तीसरा मीटिंग, 5वां मीटिंग में आप खुद तैयार हो जाइएगा, आप खुद बताइएगा कि कैसे बताना। ये करते 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 ही अभ्यास होगा। गलत बोल रहे हैं? पहला मीटिंग में आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल कैसे करें इसको? जैसे ही बोलने जाएंगे इतना बात हो सकता हम नहीं बोल सकते जितना हम बोले, जिस तरह से हम समझाए हो सकता आप नहीं सकते, सबका अलग अलग तरीका है। तो शुरुआत क्या करना है, शुरुआत में आप एक आदमी को, भाई एक अच्छा चीज़ समझ में आया है हमको, तुम भी एक बार लेके चल के सुनो, अगर अच्छा लगे तो ठीक, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। हर मीटिंग में, हर ये में एक आदमी को भी अगर लेकर आता है, महीना भर में 4 आदमी में 2 भी जुड़ जाता तो टीम बढ़ाना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझाने का काम, कन्विंस करने का काम हम लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ उस इंसान को साथ में ले आना है। सिर्फ आधा घंटे के लिए चलो, 1 घंटे के लिए चलो, थोड़ा एक अच्छा चीज़ है, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए ठीक है, चलो भूल कर। यही प्रोसेस अभी अपनाना है। और जब कंटिन्यू आप 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, 6 मीटिंग अटेंड कर लीजिएगा, इस बात को जब दिमाग में बैठ जाएगा, अब खुद यहीं से चालू कीजिएगा समझाना किस तरह से, जहाँ गलत होगा रेक्टिफाई हम कर देंगे, अपने आप मीटिंग लेना चालू कर दीजिए। हम जो बोल रहे हैं हमको इतना थोड़ी पता था, हम भी दादा में सही से हम भी सीख के ही ना बोल रहे हैं कि कैसे करना है। अगर हम जानेंगे नहीं, अब हमको गाड़ी पकड़ा दिया, हमको गाड़ी चलाना आता नहीं है, हमको सिखाया कोई नहीं है, हम तो गाड़ी ले जाकर ठोकी ना देंगे। हमको अगर सिखा देगा कि ये क्लच है, ये ब्रेक है, इस तरह से हमको गाड़ी आगे बढ़ाना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना, तो हम गाड़ी नहीं चला लेंगे। तो कोई भी चीज़ को अगर सीख के करेंगे हम, तो उस पर हमको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम कर सकते हैं और आगे सामने वाला को भी सिखा पाएंगे। तो पहले खुद को सीखना है, पहले खुद को हमको सीखना है। सीख के अगर करेंगे तो खुद में भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम कर सकते हैं। हम जो बोलेंगे उसमें जितना बात हम बोले, एक भी बात को आप काट के दिखा दीजिए कि आप गलत बोल रहे हैं, कि मार्केट रेट से आपको कम मिल रहा है, कि आपको शुद्ध सामान नहीं मिल रहा है, कि आप इसमें पैसा कैशबैक नहीं आता है, कि आपको इसमें फायदा नहीं हो जा रहा है, कि आप इससे रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। कोई भी बात ऐसा जो हम बोले हैं उसको काट के दिखा दीजिए। चावल बहुत महंगा है। चावल देखिए, चावल महंगा आप इसलिए बोल रहे हैं ना, आप जो चावल खाते हैं, पॉलिश्ड चावल खाते हैं, पॉलिश्ड चावल खा रहे हैं ना आप, आरसीएम क्या है, आरसीएम किसी भी खाद्य पदार्थ से कंप्रोमाइज नहीं करता है। आप एक अच्छा प्रीमियम चावल के साथ वो कंपेयर करता है, हमेशा अपना प्रोडक्ट को एक प्रीमियम लेवल से कंपेयर करता है। हम अगर प्रीमियम चावल दुकान में चल जाए खरीदने, उसका रेट और इसका रेट फर्क तो मिलेगा, प्लस इस पैसा जो हम चावल खरीद रहे इससे 2 पैसा रिटर्न भी तो आ रहा है हमको, उसको भी तो माइनस करना है। हम सिर्फ खरीदारी का समय क्यों देखते हैं कि हमको इतना रेट पड़ गया, अरे बाबा 2 पैसा वापस भी था, उसको भी तो माइनस कर दो। जो परसेंट हमको वापस आ रहा है उसको भी तो माइनस करना होगा, तब उसके बाद रेट कंपेयर करो तो कहाँ महंगा लगेगा। सिर्फ चावल बोल के नहीं, बाकी कोई भी चीज़। आज 10 रुपये का साबुन भी तो मिल रहा है हमको, ठीक है, चावल हमको मान लो महंगा मिल रहा है, हम उतना एफर्ट नहीं कर सकते। हम देसी चावल खाए, मेरा घर का अगर उगाई है तो हम क्यों खरीद के खाने जाए। अगर मेरा घर में जो फसल होता है हम खरीद के क्यों खाने जाए, नहीं खाएंगे हम चावल।
बाकी सामान तो है, एक खाली चावल है तो नहीं, बाकी सामान तो है। साबुन से लेके, तेल से लेके, शैम्पू से लेके, आटा से लेके, चावल दाल से लेके, फिनाइल से लेके, जो घर में यूज करते हैं। एक कलम भी मिलता है, एक कलम भी 10 रुपया में बाजार में मिलता है, वो 9 रुपया मिलता है, 1 रुपया बचता है ना, 1 रुपया बचता है ना, उसमें भी फिर कुछ 50 पैसा वापस आता है ना। तो कितना पड़ा? तो 8.5 रुपया पड़ा ना। मेरे को 10 रुपया कहाँ?